गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो तक हमने मिथाइल ऑरेंज तक पढ़ लिया था। सो टुडे वी विल डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट इज गिवन इन अ बुक। सो नंबर वन इज बेसिस टर्न रेड लिटमस टू। हमें पता है जो बेसिस सब्सटेंसेस होते हैं वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते थे? ब्लू लिटमस में। ओके, इफ़ द गिवन solution neither changes the color of red litmus nor a blue litmus paper, it is an acid, a base, न्यूट्रल और कलरलेस। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कोई भी सोल्यूशन दिया गया है उसमें अगर हम रेड लिटमस डालते हैं तो भी कोई कलर चेंज नहीं होता और ब्लू लिटमस डालते हैं तो भी कोई कलर चेंज नहीं होता, तो वो सब्सटेंस कैसा हुआ? एसिड तो कन्वर्ट करता है किसको? ब्लू को रेड में। बेस कन्वर्ट करता है रेड को ब्लू में। और न्यूट्रल किसी को भी कन्वर्ट नहीं करता, तो हमारा आंसर क्या आएगा? न्यूट्रल। कलरलेस भी नहीं करता है, ठीक है। सो आंसर इज न्यूट्रल, जो कि ना रेड लिटमस कलर को चेंज करता है ना ही ब्लू को, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अफेक्ट्स डैश लिटमस पेपर। अब इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या है? एक एसिड। और एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या लिखा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अफेक्ट्स डैश लिटमस पेपर। तो किसको अफेक्ट करेंगे? ब्लू को। ब्लू को ये कन्वर्ट कर देंगे रेड में। रेड पे तो कोई चेंज ही नहीं करेंगे क्योंकि रेड ही रखते हैं, रेड ही रहेगा, ठीक है। बेसिस टर्न द रेड येलो टर्मेरिक पेपर टू डैश। अब हमें पता है जो टर्मेरिक पेपर होता है वो सिर्फ बेसिस से ही इफेक्टेड होता है, एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस से उसके कोई चेंजेस नहीं आते। एंड बेसिस से जो येलो टर्मेरिक पेपर होता है वो टर्न हो जाता है रेड कलर में, ठीक है। लास्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज इज अ डैश इंडिकेटर, नेचुरल, ह्यूमन मेड, पिंक और कलरलेस। हमें पता है एक तो ये ऑरेंज कलर का होता है और कैसा होता है? ये ह्यूमन मेड होता है, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया? ह्यूमन मेड। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। नंबर वन, जो हमें सबको पता है, एसिड्स आर सोवर इन टेस्ट। मीन्स जो सब्सटेंसेस सोवर होते हैं टेस्ट में, वी कॉल्ड दोज एज एसिड्स। ओके, एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल होता है जो घुल जाता है, ओके। सो एसिड्स क्या होते हैं? वाटर में घुलने वाले होते हैं। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। नंबर थ्री, ऑल एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स एसिड का अगर हम सॉल्यूशन बना देंगे वाटर में तो अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है। तो तीन हो गए। इट इज़ सोवर इन टेस्ट, इट इज़ soluble इन वाटर एसिड्स एंड एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं? अब ये क्वेश्चन आता है क्योंकि जो एसिडिक सॉल्यूशंस होता है ना उसमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं। सो आयन जिसमें प्रेजेंट होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ओके। और ये तो हमें पता ही है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जो एसिड्स होते हैं ए बी, ए जो है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर फाइव, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव हमें पता है कि एसिड जो होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर हमारे कपड़े पे या पेपर पे या अपने स्किन पे गिर जाते हैं तो उसको ये जला देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं? कोरोसिव। एसिड्स क्या होते हैं? कोरोसिव इन नेचर होते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय, क्या ख़राब कर सकते हैं? पेपर, क्लोथ, इवन मेटल तक को ये जला देते हैं, ठीक है, उसको कोरोजन कर देते हैं। दस एसिड स्टोर्ड इन अ ग्लास कंटेनर। इसलिए क्वेश्चन भी बन सकता है वाई एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स, बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर। इससे बचने के लिए हम एसिड्स को कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? ग्लास कंटेनर्स में इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स। मेटल्स में रखेंगे तो वो तो कोरोसिव है नेचर में, मेटल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इसलिए हम एसिड्स को किस में स्टोर करते हैं? ग्लास कंटेनर्स में, ठीक है। नंबर सिक्स, मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स। अभी हमें पता है कि एसिड जो है वो मेटल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी बनाते क्या हैं? मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? सी, ये मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक मेटल है। मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, मतलब मेटल जो है दैट इज मैग्नीशियम। एसिड्स क्या लिया है? HCl, दैट इज़ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम मैग्नीशियम को किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है?
रिस्पेक्टिव साल्ट, मतलब जो मेटल लिया है उससे रिलेटेड सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर लेगा, इससे, और Mg and Cl मिलके क्या बना देते हैं, MgCl2। और क्या रिलीज होती है यहाँ पे, हाइड्रोजन रह गया था, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो हमें क्या याद रखना है, कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट, इट इज़ नॉट अ नमक जो हमारे किचन में यूज़ होता है। मेटल के साथ कोई और मिलके, मतलब कॉम्बिनेशन बनाने को हम कहते हैं कि सॉल्ट बन गया है। ठीक है, सो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, नंबर 7, और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। कार्बोनेट होता है CO3, कोई मेटल है अगर उसका कार्बोनेट है, लाइक Na इज सोडियम, सोडियम इज मेटल, जब सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3, अभी बताया था ना कार्बोनेट क्या होते हैं, CO3, जब किसी मेटल का कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड से, एसिड यहाँ पे क्या लिया, H2SO4, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सो जब मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है, किसी मेटल के साथ अगर कार्बोनेट है तो क्या रिलीज होगी, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमेशा याद रखना है। फिर से सॉल्ट बन गया, किससे मिलके बना, Na2SO4, और यहाँ पे क्या रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रह गया, H2O, वाटर। सो अगर कोई मेटल कार्बोनेट है उसके साथ हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या रिलीज होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, नंबर 8, एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस। अगर हम एसिड को किसी बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट दिस रिएक्शन लेटर इन दिस चैप्टर। इसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपको इजीली समझ में आएगा। नाउ यूजेस ऑफ सम कॉमन एसिड्स, कुछ कॉमन एसिड्स हैं, हम 3 तरीके के एसिड्स ये आपको याद रखने हैं, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। ये 3 मेन आपको एसिड्स याद रखने हैं विद दिस इंडिकेशंस। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है H, क्लोरीन का होता है Cl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, HCl, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन तो हो गई, और नाइट्रिक है तो नाइट्रोजन, HNO3, सल्फ्यूरिक हो गया, एसिड है तो हाइड्रोजन होगा, सल्फ्यूरिक है तो SO4। अब इनके यूजेस लिखे हुए हैं, HCl किस में यूज़ करते हैं, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल्स, केमिकल्स बनाने में, टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर की टैनिंग करने में, डाइंग, एक्वारेजिया, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, रिमूवल ऑफ द डिपॉजिटेड सॉल्ट्स इनसाइड द बॉयलर, बॉयलर्स के अंदर कोई भी हम बॉयल करते हैं उसके अंदर जो मेटल्स फंस जाते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र में हमें अमोनिया की ज़रूरत होती है तो हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। एक्वारेजिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रीशियस मेटल्स। अब क्या होता है कि अर्थ में जो होती हैं सारे मेटल्स एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, तो जब हमें एक मेटल निकालना होता है तो हम उसकी रिएक्शन करा देते हैं एसिड से, दैट इज़ HNO3, तो हमें मेटल मिल जाता है और प्यूरिफिकेशन हो जाता है। थर्ड इज सल्फ्यूरिक एसिड, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स में, ऑटोमोबाइल बैटरीज, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल, पेपर एंड इन लेदर इंडस्ट्रीज में इन सब एसिड्स का यूज़ होता है। ठीक है, दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड द यूजेस ऑफ एसिड्स। थैंक यू।